दे दिया। लेकिन रानी का हृदय राजा का नहीं था, उसका प्रेम किसी और से था, राजमहल के कोतवाल से। रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का एक वेश्या से संबंध था। कोतवाल ने अमृत की लालसा में वह फल वेश्या को भेंट कर दिया। लेकिन वेश्या एक बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सोचा, अगर मैं अमर हो भी जाऊं तो क्या होगा, मैं सदा इस अधर्म में जीती रहूंगी। यह फल राजा के योग्य है, क्योंकि केवल वही इस अमृतत्व का सही उपयोग कर सकते हैं। उसने वह फल राजा को लौटा दिया। जब राजा को सच्चाई पता चली तो उनका हृदय चकनाचूर हो गया। राजा को अब यह संसार व्यर्थ लगने लगा। वह राजमहल छोड़कर योग साधना के लिए अज्ञात दिशा में निकल पड़े। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने स्वर्ग से एक शक्तिशाली दूत भेजा और कहा, राजा विक्रमादित्य अब इस राज्य के अधिकारी नहीं रहे। राज्य अब किसी और योग्य शासक को मिलना चाहिए। इंद्र का दूत धरती पर आया और राज्य की रक्षा करने लगा। कई वर्षों बाद जब राजा विक्रमादित्य की साधना पूर्ण हुई तो वह अपने राज्य लौटे। लेकिन जैसे ही वह राजमहल पहुंचे, इंद्र के दूत ने उन्हें रोक दिया और चुनौती दी, यदि तुम सच में राजा विक्रमादित्य हो तो पहले मुझे पराजित करो। इसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ। आकाश गरज उठा, धरती कांपने लगी, तलवारों की टकराहट से पूरा राजमहल गूंज उठा। परंतु राजा विक्रमादित्य केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्र के दूत को पराजित कर दिया। दूत ने झुककर कहा, राजन, मैं आपके शौर्य से पराजित हुआ। अब से मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। इतना कहकर पुतली चित्रलेखा राजा सूर्यकेतु की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए बोली, राजन, क्या आप में इतनी शक्ति, इतना पराक्रम और इतना धैर्य है कि आप स्वयं इंद्र के दूत को हरा सकें? यदि नहीं तो आप इस सिंहासन के योग्य नहीं। राजा सूर्यकेतु स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं सच में इस सिंहासन के योग्य हूं? क्या मैं विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय, शक्तिशाली और त्यागी बन सकता हूं? वह बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए और प्रण किया, जब तक मैं स्वयं को इस योग्य नहीं बना लेता, तब तक इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा।